हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। गाइस, आज की क्लास जो होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली, क्योंकि अभी प्रेजेंट में अभी मानसून के मौसम चल रहे हैं, ओके, यानी कि बरसात। तो इसमें हम इस तरह के सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, बारिश हो रही है, ये तो सभी लोग इजी तरीके से इसे फ्रेम कर लीजिएगा। बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बादल चमक रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, मुझे खांसी हो रही है, उसे सर्दी हो रही है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, उसके बाल झड़ रहे हैं। क्योंकि अभी तो गर्मी है, मानसून के मौसम में क्या होता है ना कि बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं, ओके। तो उसकी सांस चल रही है। जब हम किसी की क्या होता है कि क्रिटिकल कंडीशन रहती है तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ अभी तो ठीक है, उसकी सांस चल रही है। तुम्हारा नाक बह रहा है। जब हमें सर्दी होता है तो क्या बोलते हैं कि हाँ मेरा नाक बह रहा है, उसका नाक बह रहा है, दादाजी का पैर फूल रहा है। अब किसी को फ्लेरिया हो गया, किसी को क्या किडनी में स्टोन हो जाते हैं या फिर किडनी प्रॉब्लम होती है तो उसकी भी पैर फूलती है, तो दादाजी का पैर फूल रहा है। इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे फ्रेम कीजिएगा वो आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इतना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं था इसलिए मैं सभी को नोटेड नहीं की हूँ। आप आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूजेस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेली यूजेस सेंटेंसेस को सीखने वाले हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। बारिश हो रही है, क्या है? बारिश हो रही है तो इट्स रेनिंग। हल्की बारिश हो रही है, इट्स ड्रेजलिंग। क्या है? इट्स ड्रेजलिंग। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इट्स पोरिंग डाउन। क्या है? इट्स पोरिंग डाउन। बादल चमक रहे हैं, इट्स थंडरिंग। क्या है? इट्स थंडरिंग। बादल चमक रही है, इट्स लाइटनिंग। क्या है? इट्स लाइटनिंग। मुझे खांसी हो रही है, आई एम कफिंग। क्या है? आई एम कफिंग। उसे सर्दी हो रही है, सी इज़ गेटिंग कोल्ड। क्या है? सी इज़ गेटिंग कोल्ड। तुम बेवजह घर बेच रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम बेवजह ये काम कर रहे हो या फिर तुम बेवजह घर बेच रहे हो, तुम बेवजह उसकी मदद कर रहे हो, तो यू आर सोल्डिंग द हाउस फॉर नथिंग। क्या है? तुम बेवजह घर बेच रहे। अगर ऐसा होता कि तुम बेवजह उसकी मदद कर रहे हो तो यू आर हेल्पिंग हर या फिर हिम फॉर नथिंग। बेवजह के लिए आपको क्या लगाना है? फॉर नथिंग का इस्तेमाल करना है, बेवजह या फिर बेकार। अब क्या है? मैं घर संभाल रही हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, जब कोई घर चलाते हैं या गार्जियन होते हैं, घर के जिम्मेदार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि मैं घर चला रहा हूँ, या फिर भाई घर चला रहे हैं, या मम्मी घर चला रही है, या पापा घर चला रहे हैं। तो इसे आप कैसे बनाइएगा? मैं घर संभाल रही हूँ या फिर चला रही हूँ। तो इसको बनाइएगा क्या हो जाएगा? आई एम टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। ओके, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। उसके बाद क्या है? उसके बाल झड़ रहे हैं, उसके बाल झड़ रहे हैं। क्या हो जाएगा? हिज हेयर इज फॉलिंग डाउन। हिज हेयर इज फॉलिंग डाउन। सॉरी, यहाँ पे आउट होगा। ओके गाइस, क्या हो जाएगा? हिज हेयर इज फॉलिंग आउट। ओके, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। अभी कितनी गर्मी हो रही है, तो गर्मी में तो सभी के पसीना आते हैं, बाहर निकलते हैं या धूप में जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? मुझे बहुत पसीना आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम अलर्ट। ओके गाइस, उसके बाद है क्या है? मुझे दांत में दर्द हो रहा है। अब किसी के दांत में दर्द हो रहा है, किसी को होल हो जाता है या फिर ऐसे ही पेन होता है, तो हम क्या बोलते हैं? मुझे दांत में दर्द हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे पेन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके गाइस,
क्या हो जाएगा? आई एम हैविंग अ टूथ एक। क्या हो जाएगा? आई एम हैविंग अ टूथ एक। जैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है तो आई एम हैविंग अ हेड एक, उसी तरह टूथ एक भी होता है। ओके, आई एम हैविंग अ टूथ एक। ये गाइस यहाँ पे स्वेटिंग होगा। ओके, SWEATING, स्वेटिंग। आई एम स्वेटिंग अलॉट। अब देखिए गाइस क्या है, दादाजी का पैर फूल रहा है। ओके, दादाजी का, जब बुढ़ापे में तो लोग क्या ऐसे ही पैर फूलते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जिसको किडनी का प्रॉब्लम होता है उन्हें, जिन्हें फिलेरिया होता है उन्हें, ये सभी के क्या होते हैं, पैर फूलने लगते हैं, बॉडी फूलने लगते हैं। तो क्या बोल, दादाजी का पैर फूल रहा है। तो आप इसे कैसे बनाइएगा वो देखिए। क्या हो जाएगा? ग्रैंड पाज क्या हो जाएगा? ग्रैंड पाज लेग इज स्वेलिंग। क्या है? स्वेलिंग। स्वेल मीन्स होता है फूलना। तो उसके बाद क्या है, उसके नाक की हड्डी बढ़ रही है। अब ये इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो बहुत चल रही है अभी। जैसे बोलते हैं ना, उसके नाक की हड्डी बढ़ रही है, उसके पैर की हड्डी बढ़ रही है, उसके हाथ की हड्डी बढ़ रही है। तो आप कैसे बोलिएगा? उसके नाक की हड्डी बढ़ रही है। क्या होगा? हिज नोज बोन इज ग्रोइंग। क्या हो जाएगा? हिज नोज बोन इज ग्रोइंग। गीता की सांस चल रही है। क्या हो, जैसे किसी का क्रिटिकल क्या है, कंडीशन है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ अभी तो ठीक है, अभी तो उनकी सांस चल रही है, या अभी तो कुछ देर पहले उनकी सांस चल रही थी, जब मैं आया उनको देखने तो अभी तो उनकी सांस चल रही थी। तो यहाँ क्या है कि सांस चल रही है। तो आप कैसे बनाइएगा? गीता इज क्या हो जाएगा? गीता इज ब्रीथिंग। गीता की सांस चल रही है, तो गीता इज ब्रीथिंग। वे लोग के दांत टूट रहे। अब कोई बुढ़ापे हो जाते हैं या फिर छोटे बच्चे ही होते हैं, उम्र होते हैं दांत टूटने के, तो हम बोलते हैं ना कि हाँ उसके तो दांत टूट रहे हैं। या फिर कोई यंग एज में ही होते हैं तो हम बोलते हैं कि अभी 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 तो वो बूढ़े भी नहीं हुए, अभी से ही वे लोग के दांत टूट रहे हैं। तो क्या हम बोलेंगे, हम इसे कैसे बनाइएगा? वे लोग के दांत टूट रहे हैं। क्या हो जाएगा? दोज पीपल्स। क्या है? दोज पीपल क्या हो जाएगा? दोज पीपल टीथ आर दोज पीपल्स टीथ आर फॉलिंग ऑफ। ओके, क्या हो जाएगा? दोज पीपल टीथ आर फॉलिंग ऑफ। फॉलिंग ऑफ मतलब होता है दांत टूटना। ओके गाइस, क्या है गाइस? तुम्हारा नाक बह रहा है। अब सर्दी होती है तो सभी के नाक बहते हैं, तो क्या बोलते हैं? तुम्हारा नाक बह रहा है। क्या हो जाएंगे? योर नोज इज रनिंग, मतलब तुम्हारा नाक बह रहा है। ओके, उसके बाद क्या है गाइस? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब कभी कभी बहुत से प्रॉब्लम की वजह से पेट में दर्द होते हैं, तो क्या बोलते हैं? हमारे पेट में दर्द हो रहे हैं, ऐसा खाना खिलाई हो कि हम सभी के पेट में दर्द हो रहे हैं, या फिर मेरे पेट में दर्द हो रहे हैं, या फिर उसके पेट में दर्द हो रहे हैं। तो आप इन्हें कैसे बनाइएगा? क्या? आई हैव अ स्टोमक एक। क्या हो जाएगा? आई हैव अ स्टोमक एक, मतलब कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओके, अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है तो सी हैज़ अ स्टोमक एक।
उसके कमर में दर्द हो रहा, क्या है। अब आप यहाँ पे स्टोमक एक या बैक एक का यूज़ नहीं कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, इस उसके कमर में दर्द हो रहा तो बैक एक, ओके। बट यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हम बनाएंगे, क्या है, क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग, I am having pain in my back, okay, I am having pain in my back। उसके बाद ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे कमर में दर्द हो रहा था, I have a बैक एक, इस तरीके से। उसके बाद क्या है, हमारे दम घुट रहे हैं, क्या है, हमारे दम घुट रहे हैं। जैसे हम कोई सफोकेशन जगह पे चले जाते हैं और हमें वहाँ पे क्या होता है, दम घुटता है, तो हम क्या बोलते हैं, जल्दी यहाँ पे से मुझे निकालो, मेरे दम घुट रहे हैं, या इतनी गर्मी है ना कि मेरी दम घुट रही है। तो आप इसे कैसे बनाइएगा, क्या हो जाएगा गाइस, वी आर फीलिंग सफोकेटेड, क्या हो जाएगा, वी आर फीलिंग सफोकेटेड, मतलब कि हमारा दम घुट रहा है, ओके। अब क्या है, मेरा पैर जल रहा है, जैसे कि धूप रहती है, धूप में अगर छत पे जाओगी तो पैर तो जलेगी, या फिर चप्पल निकाल कर आप अगर रोड पे जाओ पैदल तो तभी भी आपके पैर जलेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, मेरे पैर जल रहे हैं, या फिर मेरा पैर जल रहा है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, माई लेग इज बर्निंग, मेरा पैर जल रहा है। उसके बाद क्या है, मेरा हाथ खुजला रहा है। अब किसी को क्या होते हैं, हम बोलते हैं, अब क्या होता है कि हाथ नोचते हैं या खुजलाते तो क्या बोलते हैं, पैसा आने वाले, या आँख फड़फड़ाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं गांव देहात में कि पैसा आने वाले। तो क्या है, मेरा हाथ खुजला रहा है, तो क्या तुमको पैसा आने वाला है क्या, तुम्हारा हाथ खुजला रहा है। तो आप इसे कैसे बनाइएगा, क्या हो जाएगा, माई हैंड इज इचिंग, क्या हो जाएगा, माई हैंड इज इचिंग, ओके। उसके बाद क्या है, तुम्हारा धड़कन तेज हो रहा है, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारा धड़कन तेज हो रहा है। तो आप इसे कैसे बनाइएगा, योर हार्ट इज बीटिंग फास्टर, तुम्हारा धड़कन तेज हो रहा है, योर हार्ट इज बीटिंग फास्टर। उसके बाद क्या है कि उसका पेट खराब हो रहा है। तो इसको आप कैसे कीजिएगा, हम तो ऐसे बोलते हैं लूज मोशन हो रहा है, तो क्या होता है, इसको अलग तरीके से आप कैसे बनाइएगा, उसका पेट खराब हो रहा है, तो आप बनाइएगा, क्या हो जाएगा, हिज स्टोमक इज गेटिंग अपसेट, क्या हो जाएगा, हिज स्टोमक इज गेटिंग अपसेट, उसका पेट खराब हो रहा है, ओके गाइस। तुम्हें झुर्रियाँ हो रही है, अब बूढ़े हो जाते हैं या फिर कोई भी इंसान डाइटिंग अगर करता है तो अच्छे से वो डाइट नहीं कर पाते, तो उन्हें क्या होती है, झुर्रियाँ हो जाती है। तो क्या बोलते हैं कि तुम्हें झुर्रियाँ हो रही है, तो यू आर गेटिंग रिंकल्स, क्या हो जाएगा, यू आर गेटिंग रिंकल्स, तुम्हें झुर्रियाँ हो रही है। उसके बाद है कि मैं फ़िल्म देखने के लिए तरस रही हूँ। अब बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें आपको अलाउ नहीं होता है बाहर जाकर फिल्म देखना, या फिर घर में टीवी नहीं है,
कुछ नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, मैं फ़िल्म देखने के लिए तरस रही हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि आई एम लॉन्गिंग फॉर वॉचिंग मूवी। आई एम लॉन्गिंग फॉर वॉचिंग मूवी। तरसने के लिए मतलब कोई भी काम करने के लिए आप तरस रहे हो तो लॉन्गिंग फॉर का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि मैं यह जॉब करने के लिए तरस रहा हूँ, तो आई एम लॉन्गिंग फॉर डूइंग दिस जॉब। ओके, मैं आपसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, तो आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग विथ यू। उसके बाद क्या हो जाएगा कि मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रही हूँ, तो आई एम लॉन्गिंग फॉर सीइंग यू। उसके बाद है वे लोग खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। अगर खाने या पीने की बात हो, अगर उस चीज़ के लिए आप तरस रहे हो, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है वो देखिए। दे आर क्रेविंग फॉर हैविंग फूड। मैं जूस पीने के लिए तरस रहे हैं, तो आई एम क्रेविंग फॉर क्या है, टेकिंग जूस। ओके गाइज, मैं चाय पीने के लिए तरस रही हूँ, आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग टी। इसी तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है गाइस। तो आज की क्लास आप सभी को कितना अच्छा लगा और आज की क्लास आप सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।